अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट अयाज़ राना और प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। नाज़रीन, हम आपके लिए आज जो प्रोग्राम है वो है कि ऑनलाइन शॉपिंग का रुझान जो है वो मार्केटों पे और कारोबार पे कितना असरअंदाज है। क्या लोगों का एतमाद बढ़ गया है? ऑनलाइन शॉपिंग करने को तरजीह दी जाती है या नहीं दी जाती? ऑनलाइन शॉपिंग का इस वक्त जो हजम कहा जा रहा है वो 100 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। क्या पाकिस्तान के अंदर लोगों की अब रुझान जो है वो ऑनलाइन शॉपिंग पे बढ़ता चला जाएगा? क्या कारोबार करना या मार्केट्स की जो जो रौनकें अब ख़त्म होती जा रही हैं, जो मांद पड़ती जा रही है, क्या उसकी एक अहम वजह ऑनलाइन शॉपिंग है या महंगाई है या कोई और वजह की वजह से लोग जो हैं वो मार्केटों का रुख नहीं करते? क्या मार्केट में हमें अब ऐसा लगता है कि मार्केटों के जो सन्नाटे हैं वो ऑनलाइन की वजह से हैं या लोगों के अंदर से क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो गई है? ये वो तमाम चीज़ें हैं। आज इस प्रोग्राम के अंदर हम लोगों से बात करेंगे, दुकानदारों से बात करेंगे और कोशिश करेंगे जो दो लोग मार्केटों में घूम रहे हैं क्या उनका एतमाद नहीं है, क्या वो ऑनलाइन शॉपिंग की चीज़ों को तरजीह देते हैं या नहीं देते। ये आज इस प्रोग्राम का फॉर्मेट है। इस फॉर्मेट को लेके आज हम मार्केटों का सर्वे भी करेंगे, जगह जगह लोगों से बात करेंगे और पूछने की कोशिश करेंगे कि ये जो ऑनलाइन शॉपिंग है वो कितना मुतासिर कर रही है उनके कारोबार को। और उसके बाद हम कुछ लोगों से भी बात करेंगे कि क्या वो एतमाद करते हैं ऑनलाइन चीज़ों के ऊपर और वो उसके ऊपर एनएसआर करते हैं कि अब तमाम शॉपिंग जो है वो बाज़ारों में टाइम ज़ाया करना या पार्किंग के इश्यूज़ के अलावा भी जो दूसरे उनकी जहनी कोफ्त का शिकार हो जाते हैं, तो क्या उससे बचने के लिए या ऑनलाइन पे जो एक दिखाया जाता है कि बड़े बड़े डिस्काउंट के साथ जो चीज़ें फ़रोख्त की जाती हैं, क्या वो एक वजह बन रही है ऑनलाइन कारोबार को जो दिन दूनी रात चौगनी जिसको कह रहे हैं वो तरक्की कर रहा है ऑनलाइन? तो क्या वजूहत हैं वो जानने के लिए इस प्रोग्राम में बात करेंगे लोगों से। आइए चलते हैं, पहले मार्केट का सर्वे करते हैं। पहले जी हम पहले एक दुकानदार इनसे बात कर लेते हैं, ज़रा इनसे पूछते हैं कि ऑनलाइन कारोबार ये खुद करते हैं या नहीं करते या इनका कारोबार कितना मुतासर है। भाई अस्सलाम वालेकुम, ज़रा मुझे बताइएगा, आज हम एक टॉपिक लेके निकले हैं कि ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो कारोबार को कितना मुतासर कर रही है। पहले ये बताइए कि आप ऑनलाइन काम करते हैं या नहीं करते और आपका ऑनलाइन कारोबार करने से कितना जो लोग नहीं कर रहे क्या उनका कारोबार मुतासिर है? जी बिल्कुल, बहुत मुतासिर है हमारा कारोबार, क्योंकि ऑनलाइन वालों की वजह से हमारा कारोबार में बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छा। क्योंकि ऑनलाइन के अंदर आपको ये नहीं पता कि फैब्रिक क्या है, मटेरियल क्या है, बस लोग देखते हैं भाई कि फैशन है, तस्वीरें दिखा दी बस, कि बस लोग समझते हैं कि बहुत अच्छी चीज़ है, मगर वो जब आती है घर पे तो फिर उनको पता लगता है कि क्या है इसमें, ऑनलाइन में क्या मिल रहा है। हम भी ऑनलाइन मंगाते हैं कोई चीज़ घर की, तो जब वो आती है तो फिर पता लगता है कि भाई 1 नंबर है या 2 नंबर है। ठीक। अच्छा, क्या आप समझते हैं आपका कारोबार बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं, कारोबार तो कम ही होगा, जाहिर सी बात है। जब ये ऑनलाइन वाले बीच में आ जाएंगे तो कारोबार में काफ़ी फ़र्क पड़ जाता है इससे। अच्छा। ये तो आपको ही पता है कि भाई ऑनलाइन के अंदर सस्ती दे रहे हैं चीज़, यहाँ पर थोड़ी कॉस्टली है। उसकी वजह ये है कि भाई कमर्शियल एरिया है, बिल है, दुकान के अखराजात हैं, किराए हैं, वर्कर्स हैं, तो इसकी वजह से थोड़ी कॉस्ट बढ़ती है यहाँ पर, मगर चीज़ आपके सामने, हर चीज़ आपकी मर्ज़ी की होती है। लेकिन बहुत से दुकानदार भी खुद भी काम करते हैं ना, बहुत से दुकानदार यहाँ बैठे हुए भी हैं, वो अपनी चीज़ें प्रोडक्ट ऑनलाइन पेज बनाया और बेचना शुरू कर दिया। हाँ, आजकल कुछ लोगों ने कर दिया है इसको, मगर इस पर कोई ख़ास रिस्पॉन्स नहीं है। बस चंद है जो चल रहे हैं, हर किसी का नहीं चल रहा, कुछ लोग हैं जिनके चल रहे हैं। ऑनलाइन में ये है कि भाई आपको चल गया तो शाम तक, ना चले तो रात तक। अच्छा अच्छा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? आपने जैसे ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाई, जो चीज़ दिख रही होती है वही चीज़ मिल जाती है या बहुत फ़र्क लगता है? बहुत ज़्यादा फ़र्क है भाई। ऑनलाइन में दिखाते कुछ है माशाल्लाह, और निकलता कुछ और है। अब ऑनलाइन का क्या बताऊँ मैं आपको, इससे बेहतर है बंदा खुद जाए मार्केटिंग में, खुद अपनी पसंद की चीज़ ले, वो ज़्यादा बेहतर है। ठीक हो गया जी। ये तो एक व्यू आपके पास सामने ये भी आता है कि यहाँ दिखाते कुछ है, होता कुछ है। ये एक मसला है ऑनलाइन शॉपिंग करने का कि लोगों के साथ ये बड़े मसले होते हैं कि जब वो मार्केट में आते हैं तो वो चीज़ जो फैब्रिक या कोई चीज़ जो उनको सामने नज़र आ रही है वो उसी के ऊपर तरजीह देते हैं कि भाई जो चीज़ है वो सामने है। अगर हम ऑनलाइन की तरफ जाएंगे तो आपको पता नहीं है कि वो चीज़ किस तरह की होगी या किस तरह उन्होंने साइज़ का मसला है या चीज़ों का मसला है। तो लोगों का जो ख़ास क्या बड़े इवेंट्स की कोई चीज़ें की शॉपिंग ख़रीदारी करनी हो तो लोग फिर ऑनलाइन नहीं करते। फिर लोगों की तरजीहात होती है कि वो मार्केट का रुख करें, मार्केट में आए और ख़ुद अपनी चीज़ों को देख के अपनी चीज़ों का ऑर्डर करें या ख़रीदारी करें। लेकिन फिर भी जैसे उन्होंने दुकानदार भाई ने हमें बताया कि ऑनलाइन जो है शॉपिंग जो है वो लोगों के कारोबार को मुतासर कर रही है। थोड़ा ये बिल देख रहे हैं, अगर उनसे बात, थोड़ी सी एक बात पूछनी थी आपसे, अगर बात, अच्छा ये इज्तनाब है इनसे हमसे बात करने के लिए।
चले, थोड़ा नाराज़ लग रहे हैं, काम में हैं तो इसलिए चलें आगे बात कर लेते हैं। मार्केट बहुत बड़ी है, कोई ना कोई हमसे बात कर लेगा कि ऑनलाइन शॉपिंग कितना मुतासिर है इनके कारोबार के ऊपर, या ऑनलाइन वो ख़ुद भी काम कर रहे हैं। तो भाई से पूछ लेते हैं कि आप ऑनलाइन काम करते हैं क्या? हाँ भाई, ये तो हमें यहीं पे मिल गए, ज़रा इनसे बात कर लेते। आप इधर आएँ ज़रा मेरे पास, ये बताएं आप ऑनलाइन कारोबार करते हैं, अपनी चीज़ें ये बेचते हैं? हमारा ज़्यादातर ऑनलाइन ही सेटअप है अच्छा, जी। तो लोग तरजीह है लोगों की, ऑनलाइन सेटिस्फाई हो जाते हैं आपके? अब इतने मामलात हो गए मुल्क में, तो कस्टमर रोडों पे नहीं आ रहे, ज़्यादातर ऑनलाइन बाय कर रहे हैं। ऑनलाइन में बहुत अच्छा रिस्पांस है और ऑनलाइन अच्छा काम है। एक घर बैठे लोगों की चीज़ भी हम डिलीवरी, हमारा COD है, सारी चीज़ें घर बैठे पहुँच जाती हैं। पेमेंट अकाउंट में सिस्टम हो गया है, तो यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। सबकी पिक्चरें बनी हुई है, सबको सेंड करी, जिसने डन कराई उसका पार्सल डिलीवरी करा दिया। लेकिन अक्सर लोगों की शिकायत ये होती है ना कि जैसे जो चीज़ दिखाई जा रही है वो भेजी नहीं जाती। सबसे फिर अहम मसला आ जाता है, फिर आप लोग ये उनको जो है ना अपॉर्चुनिटी ये देते हैं कि भाई आप देख लें, पसंद आए, साइज़ का प्रॉब्लम होगा तो रिफ़ंड हो जाएगा। तो ये मामला उसमें कितना वो होता है कि आपका पैकेज जाता है लेकिन रिटर्न आ जाता है, उसका कितना परसेंटेज है? अल्हम्दुलिल्लाह हमारा कोई आज तक रिटर्न नहीं आया पार्सल। जो यहाँ से गए लाइव वीडियो कॉल पे दिखाया जाता है, और हमारा प्लेटफॉर्म है। बहुत से ऑनलाइन ऐसे होते हैं जो घर से करते हैं, कोई प्लेटफॉर्म नहीं होता, उनके लिए ये इशू होते हैं। हमारा हम पहले एड्रेस भेजते हैं अपनी शॉप का, आप विजिट करना चाहें तो विजिट करें, आपको घर बैठे मंगाना है तो आप घर बैठे मंगाएं। हम प्लेटफॉर्म लेके बैठे हुए, तो हमारी तरफ से कोई फ्रॉड स्कैम नहीं हो सकता। अच्छा, लोग ज़्यादातर इसलिए भी इसका चार्म बढ़ गया कि लोग डिस्काउंट अच्छा देते हैं ना ऑनलाइन, लोगों को थोड़ा अट्रैक्ट करने के लिए कि चीज़ों पे। लेकिन जब आप दुकान पे आओ तो वहाँ बार्गेनिंग करनी पड़ती है, चीज़ें होती हैं। आप लोग ऑनलाइन डिस्काउंट अच्छा देते हैं और दुकान पे आने वाले को वही सेम डिस्काउंट मिल जाता है? दुकान पे आने वाले कस्टमर को हम कभी भी डिस्काउंट नहीं देते। दुकान पे आने वाला कस्टमर यूँ, क्योंकि यहाँ बार्गेनिंग है। अब एक कस्टमर को हम ये चीज़ के बताएंगे 5000, वो बोलेगी 3000 लगा लो, ठीक है। लेकिन ऑनलाइन पे ये होता है, हमारे को ज़्यादा बात नहीं करनी होती, फिक्स दाम है और उनका फ़ायदा है ऑनलाइन में। जैसे 3500 रुपये, तो ये और डिलीवरी हमारी फ्री है, एक दाम है। ज़्यादा प्रॉफिट नहीं रखते हम ऑनलाइन में, नॉर्मल सा प्रॉफिट होता है, क्योंकि बहुत कंपटीशन है ऑनलाइन में। जी, इसलिए हम ज़्यादा बढ़ गया है लोगों को? ऑनलाइन का बहुत रुझान है, बहुत। आप कब से कर रहे हैं? हमारे को तो 3-4 साल हो गए ऑनलाइन। अच्छा, जब शुरू किया था उस वक्त में और आज में कितना फ़र्क हुआ? बहुत फ़र्क है अल्हम्दुलिल्लाह। आप कहीं भी हमारी शॉप का सर्च करेंगे, आपको आइडिया हो जाएगा कितनी टॉप क्लास में हम लोग जा रहे हैं इंशाल्लाह। बहुत अच्छा रिस्पांस है, बहुत अच्छा माशाल्लाह। चलिए जी, इनको ऑनलाइन से ये सेटिस्फाई हैं और ये अपनी मार्केट में आए हुए कह रहे हैं कि हम लोग जो चीज़ दिखाते हैं वही चीज़ बेचते हैं। इस वजह से लोग ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं इनकी ऑनलाइन शॉपिंग को, क्योंकि ये थोड़ा सा जहाँ हम जिस मार्केट में आए, ये थोड़ा ब्राइडल चीज़ों की मार्केट है, तो इसमें ज़्यादातर लोगों का वैसे रुझान तो होना चाहिए कि वो खुद आएँ, खुद चीज़ को देखें और उसके बाद ऑर्डर करें। लेकिन इनका कहना है कि लोग ज़्यादातर इनकी भी ऑनलाइन जो है वो शॉपिंग को प्रेफर कर देते हैं। तो ये ओवरव्यू हम इसलिए आए थे मार्केट में कि लोगों से जान सकें कि ओवरव्यू क्या है मार्केट का, कितना जो है वो असरअंदाज कर रहा है ये ऑनलाइन कारोबार करना लोगों का। अंकल से मैं एक बात पूछना चाहूँगा। अंकल, आपका तजर्बा बहुत ज़्यादा है मार्केट में, लग रहा है कि आप काफ़ी अरसे से ये काम कर, तो ये कारोबार आपने पहले के मुकाबले में अब जब से ये ऑनलाइन काम शुरू है, आपने क्या देखा अपनी इस पूरे तजर्बे में? आपको कितना टाइम हो गया ये कारोबार कपड़े का? समझे बहुत पुराने हैं यहाँ पे, समझ लो सन 80 से अल्लाह का कारोबार कर रहा है मेरे प्यारे भाई। ये समझ लिएगा, जो भी है नुकसान में भी जा रहे हैं, फ़ायदे में भी जा रहा है मेरे प्यारे भाई, दोनों ही बातें हैं। ये समझ लिया, ऑनलाइन में कुछ फ़ायदा नहीं है। ये समझ लिया, पुराना भी माल निकल जाता है, नया भी माल निकल जाता है। ये है मेरे प्यारे भाई, आगे अल्लाह की मर्ज़ी, अल्लाह जो करे। तो फ़र्क पड़ा है इसके जब से ये मार्केट में लोगों का रुझान जो बढ़ा है लोगों का? सब पुराना माल निकल रहा है मेरा प्यारे भाई। ऑनलाइन के अंदर ग्राहकों को पता नहीं होता, मैं तो सच बोलने वाला हूँ। आज हमारे कल दूसरा दिन है, ये हमारे सब पुराना माल निकल जाता है। 3000 रुपए की चीज़ है, लापा भला उसमें 200 रुपए रख के बेच रहे हैं, कुछ फायदा है? कुछ भी फायदा नहीं मेरे प्यारे भाई। ऑनलाइन में क्या फायदा हो रहा है? और ग्राहक भी बेवकूफ़ बन रहा है। बिल्कुल सही है, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि पता है ही नहीं, पता ही नहीं है और दिखाते कुछ है, ज़्यादा कुछ और है। घरों में जाते हैं तो कहते हैं भाई ये वापसी करो, वो कभी भी वापसी नहीं करता दुकानदार। अच्छा। फिर ये होता, यही तो होता है। अब देखें जी, ये व्यूज़ यही हम देखना चाह रहे थे कि मार्केट में जो लोग दुकानें लेके बैठे हैं, अब एक भाई जो है वो दुकान से ही बैठ के जो है वो अपना काम कर रहे हैं जो ऑनलाइन, वो कह रहे हैं कि हमारा काम बहुत अच्छा है पहले के मुकाबले में। अब अंकल का तजर्बा इतना ज़्यादा है, हम उनसे बात करना चाह रहे थे, उनसे पूछ रहे थे कि जी आप बताइए
कि आप वो कह रहे हैं कि भाई ये बिल्कुल जो है ना कारोबार, इसके ऊपर आप जो है ना इन्हिसार नहीं कर सकते, क्योंकि जो ऑनलाइन चीज़ें आप मंगाते हैं दिखाते कुछ हैं और सब पुराना स्टॉक जो रखा हुआ होता है वो ऑनलाइन बेचा जा रहा है। तो ये अब रिव्यूज़ हमारे सामने आने शुरू हो गए। तो ये है, अभी हमने कोशिश करी जहाँ तक लोगों से बात करी, क्योंकि कपड़ों का सबसे अहम होता है कि लोग कपड़ों की मार्केट से हम चाह रहे थे कि ज़रा लें। हर डिफरेंट मार्केट्स में जाएंगे, दूसरी चीज़ों के गैजेट्स के बारे में पूछेंगे कि लोग प्रेफर करते हैं कि गैजेट्स को भी जो है वो ऑनलाइन मंगाया जाए या वो आके चेक करके ही लिया जाता है। यहाँ ब्रेक ले लें, ब्रेक का टाइम हो गया, अब अगली मार्केट में जाते हैं। ज़रा इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स में लोगों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो गैजेट्स जो हैं लोग ऑनलाइन लेने पे पसंद करते हैं या फिर वो खुद मार्केटों का रुख करते हैं। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद इलेक्ट्रॉनिक मार्केट से ज्वाइन करें। वेलकम बैक। हम जहाँ तो इलेक्ट्रॉनिक मार्केट रहते हैं, भाई मिल गए, क्योंकि ये काफ़ी ऑनलाइन काम करते हैं, चीज़ों में मशहूर हैं मार्केट में। लोग कह रहे हैं कि इनसे भी बात कर लें, तो हमसे थोड़े रिव्यूज़ इनसे भी ले लेते हैं। भाई आप बताइए कि कब से कर रहे हैं ऑनलाइन का काम? ये माशाल्लाह हमारा 2-3 साल से ऑनलाइन एक्सपीरियंस अच्छा रहा है। अब कस्टमर्स माशाल्लाह ऑनलाइन फ़ायदा उठा रहे हैं। जैसे पहले लोग थे वो फ्रॉड पे, स्कैम पे सोचते थे कि घर बैठे जो लोग ऑनलाइन काम कर रहे हैं उनके साथ फ्रॉड हो रहा है। तो अब वो सिस्टम नहीं है। हमने अपना स्टोर पूरा अपना ऑर्गेनाइज़ किया है। स्टोर तो माशाल्लाह 30 साल से है, लेकिन ऑनलाइन जो काम हमने सेटअप किया है वो माशाल्लाह अभी 2-3 साल से सेट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान में, पूरे वर्ल्ड वाइड हमारा काम है अभी। अच्छा, लोगों का ज़्यादातर रुझान होता है कि पहले माइंड चेंज हो जाता है, जैसे डिलीवरी में कोई डिले हो गया, आपने किसी पैकेजिंग के थ्रू भेजा, वो डिले हो गया, उनका माइंडसेट बदल गया। तो वो आपको कितना नुकसान कर रहा है कि लोग ऑर्डर करने के बाद दोबारा कैंसिल करते हैं? कैंसिलेशन कितनी है? कैंसिलेशन का रेशो हमारा बहुत कम है माशाल्लाह। ट्रस्टेड कस्टमर है और जो ट्रस्ट करते हैं, हम भी उनको देखते हैं पहले कस्टमर जिस तरह का होता है, फिर हम उस तरह अपना चेन लेके चलते हैं। तो ज़्यादा डिलीवरी का इशू नहीं आता हमें, अल्हम्दुलिल्लाह सही अच्छा, है। लोगों को आप जैसे गारमेंट्स का तो साइजेस एक बड़ा इशू है, या कलर का ऑनलाइन जब आप तस्वीर खींचते हैं कोई कलर होता है, कलर चेंज हो जाता है, तो उसके ऊपर फिर लोग आपके पास क्यूरीज आ जाती होंगी कि जी ये कलर दिखाया कुछ, पहुंचा कुछ, रिटर्न करें हमें या दूसरा भेजें। आप स्टिच भेजते हैं या अनस्टिच का? स्टिच भेजते हैं। बाकी जो कस्टमर्स कहते हैं उनके लिए इजीली हम स्टिच भी करवा देते हैं। उसकी हमारी पूरी पैकेज होता है। ये माशाल्लाह जहाँ आप खड़े हैं माशाल्लाह सदफ साड़ी एम्पोरियम साड़ियों के लिए बहुत मशहूर नाम है ये। ठीक है, यहाँ पर हर तरह का कस्टमर आता है। चलिए जी, ठीक है जी। अब जैसे इनके व्यूज़ हैं कि ये कह रहे हैं कि लोगों का जो एतमाद है वो बढ़ा है। लोग खुद जहाँ हम देख रहे थे कि पहले लोगों के अंदर थोड़ा सा प्रॉब्लम, आगाही का मसला था और लोग डरते थे, क्योंकि पहले फ्रॉड बहुत हुए लोगों के साथ, दिखाते कुछ थे, पहुंचता कुछ था, उसके बाद आफ्टर सेल्स नहीं थी ना। लोग देने के बाद लोग बदलना चाहते थे कि चीज़ का अगर साइज़ का प्रॉब्लम आ गया या कोई चीज़ कलर का मसला आ गया तो दुकानदार बदलने में थोड़ा हिचकिचाते थे। लेकिन अब ये रुझान चेंज हो गया। लोग जो है इसके ऊपर ज़्यादा फोकस होते हैं कि उनकी सेल हो जाए, चाहे उसके अंदर 100, 200, 300 रुपये का लगता है, लेकिन वो कस्टमर पे ही आता है कि भाई दोबारा चेंज किया, दोबारा आया, तो वो पैसे देने पड़ते हैं पोस्टल को। चले अब इलेक्ट्रॉनिक मार्केट चलते हैं, वहाँ देखते हैं कि गैजेट्स लोग पसंद करते हैं ऑनलाइन लेना या फिर खुद मार्केट आते हैं। आइए। अच्छा जी, अब हम इलेक्ट्रॉनिक मार्केट आए थे और यहाँ आप आए हैं जिस जगह पे ये ऑनलाइन काम करते हैं। ख़ासकर हम कह रहे थे ना आपको कि गैजेट्स के हवाले से लोगों के अंदर कितना कॉन्फिडेंस है। तो आप ये देख सकते हैं कि ये कारोबार कर रहे हैं तो यकीनन इसकी सेल होगी। तो ये इतने ऑर्डर्स भी यहाँ रखे हुए हैं जो बाहर लोगों को ऑर्डर किया होगा तो जा रहा है काम। इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ जो गैजेट्स के हवाले से, जैसे हमने कहा कि लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस ये होता है कि ज़्यादातर सोचते हैं कि हम जाके पीस देख लें, मोबाइल हो या लैपटॉप हो या कोई भी ऐसी पैड हो, तो वो देखने के लिए लोग आते हैं। लेकिन अब ये बात हम जानते हैं, इनसे यहाँ पर बात करने की कोशिश करेंगे लोगों से, क्या लोग आना ज़्यादा पसंद करते हैं या ऑनलाइन अब कारोबार किस तरह चल रहा है, या ये गैजेट्स के हवाले से ख़ासकर लोगों के अंदर एक खौफ होता है कि पत्नी 1 दिन चले, 2 दिन चले, क्या वारंटी देते हैं, क्या कितने इनके ऑर्डर्स आते हैं, उसके ऑर्डर आने के बाद कितनी जल्दी वो कैंसिल या तब्दीली के लिए आते हैं, क्या इसके अंदर ऑर्डर देने के बाद लोग 2 दिन डिले होने के बाद क्या लोग सोचते हैं कि आप ऑर्डर तो कर दिया, अब इसको कैंसिल करने बेहतर है कि हम वहाँ खुद चले जाएं। ये तमाम वो बातें हैं जो आम आदमी सोचता है, या मैं और आपके जहन में भी ये बात होती है। अब भाई से जान लेते हैं, इनसे पहले पूछते हैं कि भाई अपना नाम बताइएगा और आप किस कारोबार से जो ये ऑनलाइन है कब से कर रहे हैं और किस तरह ये चल रहा है इस वक्त, और लोगों का रुझान कितना बड़ा है या कम हुआ है, ख़ास करके गैजेट्स के हवाले से बताएं।
सबसे पहले मैं अपना नाम बता दूं, मेरा नाम सिराज है। तो ये आप जहाँ खड़े हैं starcity.pk, हमारा ई कॉमर्स के थ्रू काम है। लैपटॉप्स, क्रोमबुक्स, मोबाइल फ़ोन्स आपको टोटली हमारे पास ऑनलाइन ऑल ओवर पाकिस्तान आपको कैश ऑन डिलीवरी पे मिल जाता है। ठीक है। तो इसकी तरफ लोगों का रुझान पहले बहुत कम था, अब यूजुअली थोड़ा थोड़ा करके ट्रस्ट बिल्ड हो जाता है। तो लोगों का ट्रस्ट बिल्ड होने के बाद अब रुझान बहुत बढ़ गया क्रोमबुक्स की तरफ, लैपटॉप्स की तरफ, ऑनलाइन ई कॉमर्स जितना भी प्लेटफॉर्म था इसकी तरफ बढ़ गया। और हम अपने कस्टमर्स को प्रोवाइड करते हैं विथ 7 days मनी बैक वारंटी ठीक है। के 7 दिन में अगर आपको प्रोडक्ट समझ नहीं आ रहा, प्रोडक्ट में कोई फॉल्ट है, तो आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो, एक्सचेंज भी कर सकते हो और अपनी पूरी अमाउंट वापस ले सकते हो। लेकिन लोगों में एक खौफ तो है ना कि लोग ये समझते हैं कि कोई चीज़ दिखा दी, तस्वीर कुछ होती है, आप लोग एडवर्टाइजमेंट कुछ करते हैं, ऑनलाइन लोग बेचते हैं बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, लोगों को जो अट्रैक्ट करने के लिए सेल भी लग जाती है, कहते हैं कि भाई आज 24 घंटे में इतने ऑर्डर कर दो तो आपकी चीज़ आपको मिल जाएगी, इतना हमने इसका डिस्काउंट कर दिया। और अब जो ये गैजेट्स के हवाले से लोगों के अंदर अब कॉन्फिडेंस है, और रिटर्न आपकी कितनी परसेंटेज है कि जब पीस डिलीवर होने के बाद कोई रिटर्न या लोग लेते नहीं है या लोग ऑर्डर कर देते हैं फिर बाद में कैंसिल करा देते हैं, उसका रुझान कितना है? देखिए, रिटर्न पे तो कस्टमर का तो रुझान बहुत कम है, लेकिन कुरियर का रुझान बहुत है हमारे पास। क्योंकि कुरियर की सर्विस ऐसी है कि हमारा कस्टमर बाउंड हुआ, हमारा कंफर्म कस्टमर है, एडवांस उससे लिया गया है, देन अब कुरियर उसको डिलीवर नहीं कर रहा, अनएक्सपेक्टेड रेशो डाल रहा है, अलग अलग वो कंप्लेंट्स डाल रहे हैं कि रिसीव नहीं कर रहा, देन कस्टमर का हमारे पास दोबारा रिटर्न आता है कुरियर की तरफ से, हम उसका एडवांस ज़ाया नहीं होने देते, उससे दोबारा अगेन बेचते हैं। अच्छा, ये एक चीज़ हमने सुनी कि मार्केट में लोगों के साथ थोड़ी प्रॉब्लम ही आती है कि पेमेंट कुरियर के पास चली गई या थर्ड पार्टी जैसे जो आपका काम कर रही है, तो क्या वो पेमेंट के अंदर भी मसाइल आ जाते हैं आपके पास? ये ऑनलाइन में थोड़ा ये मसाइल पैदा हो रहे हैं? जी, पेमेंट्स में तो डिले आते हैं, डिले आते हैं कुरियर की तरफ से आते हैं, क्योंकि वो अच्छा खासा टाइम रेशो ले लेता है, उसको डिले कर देता है पेमेंट को। तो आपका कॉन्ट्रैक्ट वैसे कितना होता है कि कितने दिन में आपकी, जैसे आज कोई पीस डिलीवर हुआ उसकी पेमेंट, या जितने पीस भी हुए, एक पीस की फ़र्ज़ कर लेते हैं, लेट्स सी हम एग्जांपल के तौर पे, एक पीस की आज डिलीवर हुआ तो उसकी पेमेंट उसने आपको कब देनी है? उसने कुरियर ने हमने तकरीबन 10 to 12 डेज़ में देनी होती है पेमेंट उसकी। अगर आज फॉर एग्जांपल आज उसने 10 पार्सल डिलीवर्ड किए हैं तो उसकी पेमेंट वो 10 से 12 दिन में देगा हमें। क्या फ्यूचर देख रहे हैं अभी आप इस कारोबार से? अच्छा, लोग आप दुकान से ज़्यादा ऑनलाइन पे क्यों जो है प्रेफर कर रहे हैं कि ऑनलाइन ही बेचूं, कोई दुकान लेके एक सेटअप डालूं? इतना बड़ा यहाँ भी आपने एक सेटअप लगाया हुआ है, लोग बैठे हुए यहाँ ऑर्डर्स ले रहे हैं, उनको उनकी क्यूरीज दूर कर रहे हैं, तो आप क्यों नहीं समझते कि एक दुकान ली जाए, वहाँ पे काउंटर सेल की जाए? उस पर आप क्यों नहीं? सर, काउंटर सेल से अच्छा ऑनलाइन सेल्स है। आप कस्टमर्स को पूरी सर्विस दे रहे हो ना, काउंटर सेल से आप एक एक्सपेक्ट रेशो कवर करोगे। फॉर एग्जांपल आप काउंटर सेल कर रहे हो तो आप कराची का रेशो कवर करोगे, हम ऑनलाइन से पूरा पाकिस्तान आपको कवर अप करके दे रहे हैं। और आपका कोई काउंटर सेल नहीं है? आप सिर्फ नहीं, हमारा और यहाँ से आप काउंटर सेल ले सकते हैं। अगर आप यहाँ से नीचे जैसे मार्केट नहीं, में बड़ी मार्केट में नहीं है, मार्केट में नहीं है, है। आप इस तरह एक ऑफिस बना हुआ है, उसमें आके आप अपनी ऑनलाइन काम करें। जी, ठीक है जी। चले जी, ये अच्छा हमने आपको बताया लोगों का रुझान जो बढ़ा है, अब ज़रा इनसे पूछ लेते हैं कि ये जिस तरह क्यूरीज हो रही हैं, लोगों को आप क्या मैसेज करते हैं जब कोई क्यूरी आती है कि पार्सल कहाँ मिलने, कैसे बोलते हैं उनको? किसी भी कस्टमर का कोई होता है तो उनको ट्रैक करके दिखाते हैं कि आपका पार्सल 1 से 2 दिन में आपको मिल जाएगा या 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। ये लेपर्ड के ऊपर कुरियर के ऊपर डिपेंड करता है। कुरियर का टाइम तकरीबन 3 से 4 दिन का ही होता है। कराची आप एक रिकॉर्डेड मैसेज जैसा होता है ना वैसा चलाते, ज़रा वो मुझे सुना है ना। ये आपके पार्सल की ट्रैकिंग आईडी है और आपका पार्सल इंशाल्लाह आपको 2 से 3 दिन में मिल जाएगा। ये है वो रिकॉर्डिंग जी जो आपके पास आ जाती है जब ये आप मैसेज करते हैं, तो इस तरह ये आपको वॉइस मैसेज भेज देते हैं, और ये इनका तरीक़ाकार है। ये पूरा सेटअप है जो ऑनलाइन काम कर रहा है। अब ये एक अच्छी चीज़ मुझे ये लगती है कि अब न्यू जनरेशन जो है ना वो ये नहीं सोचती कि भाई दुकान का सेटअप, वो इन्वेस्टमेंट डालेंगे, दुकान लेंगे, फिर वो तमाम से जगह मिली, सेटअप डाला और काम शुरू कर दिया। सोच अप्रोच ये है, सिर्फ काउंटर सेल नहीं करनी, पूरे पाकिस्तान को कवर करना है। ये है आज की जो कहते हैं ना जिद्दत, और जब आई है तो अब लोगों का सोच का मेयार भी बढ़ता चला जा रहा है। यंगस्टर्स हों, दो लोग, अब जहाँ हमने मार्केट में बात करी तो उनका कहना था नहीं जी, लोग अपनी पुरानी चीज़ों का जो स्टॉक है वो निकाल रहे हैं ऑनलाइन। नए जो है, जो पुराने लोगों की सोच ऐसी है, यंगस्टर कह रहा है कि मैं पूरे पाकिस्तान को कवर करूंगा, सिर्फ काउंटर पे एनएसआर नहीं करूंगा। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद आएंगे तो आपको मार्केट लेके चलेंगे, मार्केट में क्या सूरत हाल है वो भी दिखाते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, अब हम मार्केट में मौजूद हैं। ज़रा इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ों के हवाले से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग ऑनलाइन सेल्स जो है वो जो दुकानदार हैं वो कितना मुतासर होते हैं कि जो ऑनलाइन काम लोगों का बढ़ गया। ज़रा इनसे भाई से बात कर लेते हैं। सर मुझे बताएं, आपकी माशाल्लाह दुकान है, गैजेट्स आपने रखे हुए चीज़ें,
तो ऑनलाइन काम करते हैं आप? ऑनलाइन नहीं करते, हमारा रिटेल का काम है। ऑनलाइन की वजह से बल्कि कारोबार बहुत डिस्टर्ब हुआ है। लोग मार्केट में जो आ रहे थे, सेल्स हो रही थी, उसको बहुत डिस्टर्बेंस हुई है ऑनलाइन की वजह से। और सबसे पहला मसला ये है कि ऑनलाइन के अंदर फ्रॉड बहुत हो रहा है। लोग दिखाते कुछ हैं और देते कुछ हैं। हमारा रिटेल का काम है, अल्हम्दुलिल्लाह जो चीज़ दिखाते हैं वही चीज़ होती है। ठीक। आप बाज़ार में चीज़ें लेने आए हों तो आप प्रेफर करते हैं कि ऑनलाइन ले लें या मार्केट में आके ही चीज़ चेक करके लेने को ज़्यादा पसंद करते हैं? मार्केट में आने के लिए बहुत चीज़ हो ज़्यादा, ऑनलाइन में आजकल 2 नंबरिया बहुत हो रहा है। खासकर इलेक्ट्रॉनिक की चीज़ अगर कोई हो, जैसे मोबाइल की चीज़ें हैं या कोई भी चार्जर हो या कोई हैंड फ्री हो या कोई गैजेट हो, तो आप कहते हैं कि मार्केट में आऊँगा, देख के चेक करके फिर लेके जाऊँगा। जी, ये बात आपकी बिल्कुल सही है। मार्केट में आना चाहिए, देख के लेना चाहिए। आपके साथ कभी ऐसा हुआ कि ऑनलाइन कोई चीज़ मंगाई जो दिखाई थी वो नहीं मिली? ऑनलाइन मैंने जैकेट मंगवाया था एक बार, तो मेरे साथ 2 नंबर ही हुए। फिर मैं उसके बाद खुद अभी कोयटा से कराची आता हूँ, चीज़ अच्छा। खरीद करके ले जाता हूँ अपने साथ। तो आप कोयटा से यहाँ खरीदारी करते हैं फिर लेके जाते फिर हैं? ये हमारे भाई हमारे साथ बहुत अच्छा ही करते हैं, हम लोग को अच्छा चीज़ देते हैं, फिर हम लोग कोयटा में बेचते हैं। अच्छा, आप यूँ करते हैं? जी जी। आप भी ऐसे ही कारोबार करते सर इसी तरह है। ये दिखाते कुछ और है, लेकिन जब डिलीवरी के टाइम आ जाते देते कुछ और है। फिर बंदा सोच में हैरान हो जाता है कि ये क्या मैंने मंगवाया था और क्या दे दिया है। अच्छा, उसके बाद फिर वो आपको लोग तो कहते हैं कि हम आप चेंज करा लो, रिफंड कर फिर दो। वो मसला नहीं है, फिर नंबर भी बंद हो जाते हैं, बस फिर वो कहानी ख़त्म हो जाती है। ठीक, अब देखें डिफरेंट व्यूज़ हैं इस वक्त, मिला जुला रुझान जिसको हम कहते हैं कि लोग कह रहे हैं कि जो कारोबार, जो दुकानदार हैं वो ये कह रहे हैं कि ऑनलाइन से उनके कारोबार में फ़र्क पड़ा है, लेकिन जो कस्टमर है उसका कहना ये है कि हमें अक्सर जो कहते हैं ना, कराची पाकिस्तान की 60% लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन एक दफ़ा तजर्बा कोई ना कोई चीज़ का ज़रूर किया है और उसका एक्सपीरियंस उनका कभी किसी का सही भी रहा और किसी के साथ जो है वो फ्रॉड भी हो गया। और जैसे भाई ने बताया कि लोग दिखाते कुछ है और जो है वो भेजते कुछ और हैं। तो ये तमाम सिलसिले जो हैं वो अब, क्योंकि ये मार्केट हमारी अब लोगों के अंदर जो है ना ये ग्रोथ कर रही है, जो हम कह रहे हैं ई कॉमर्स के लेके जो बात की जा रही है, ई कॉमर्स में अब लोगों का रुझान बढ़ना शुरू हुआ है। पहले के मुकाबले में जहाँ हमने देखा था उसके हिसाब से अब जहाँ बार बार आपको बता रहे कि लोगों के अंदर आगाही का एक मसला है और साथ ट्रस्ट बिल्डअप का मसला है। जिसने कारोबार करना है, जो ये चाहता है कि मैं ऑनलाइन काम करूँ, वो ट्रस्ट बिल्डअप करने के लिए वो आपको सर्विसेज आफ्टर सेल्स जिसको हम कहते हैं वो आपको ऑनलाइन में भी दी जा रही है। कि अगर आपके खासकर गारमेंट्स के हवाले से अगर हम बात करते हैं, अगर साइजेस और कलर का कोई इशू आ जाता है तो वो आपको चेंज किया जाता है। इसी तरह गैजेट्स के अंदर जैसे हमने अभी बात की थी, तो वो लोग चेंज और रिफंड करने पर भी जो है अब इज्तनाब नहीं करते लोग। तो ये सिलसिला चलें आगे और दुकानदारों से बात करते हैं, फिर देखते हैं कि क्या सूरत हाल बनती है। आइए चलें जी, यही इलेक्ट्रॉनिक मार्केट है, यहाँ गैजेट्स हैं, चीज़ें हैं, मोबाइल्स हैं। लोगों से बात करते हैं, पूछते हैं आप ऑनलाइन काम करते हैं या? जी नहीं सर। अच्छा, लोग ज़्यादा प्रेफर क्या करते हैं ऑनलाइन की वजह से? पहले तो ये बताएं कोई कारोबार मुतासिर है लोगों का, खासकर इलेक्ट्रॉनिक मार्केट? एसेसरीज का ज़्यादा है। अच्छा। मतलब सेल परचेज तो वर्किंग कस्टमर आता है, उसी को हम लोग डील करते हैं। वैसे हमारा तो ज़्यादातर पीआर का काम है। पीआर पे हो जाता है। अच्छा, लोगों के अंदर थोड़ा सा भी खौफ बाकी है, ऑनलाइन डरते हैं लोग। आपने कभी कोई ऑनलाइन ऐसी चीज़ मंगाई हो जो गलत आ गई आपके साथ? जी जी होता है सर, आती है और गलत मंगवाते कुछ है, आ कुछ आता है। और लेकिन वो तो आपको चेंज करते हो, देते हैं ना टाइम के, इस टाइम में चेंज हो जाएगा। लेकिन फिर भी धोखा तो होता है, लोगों को डर लगता है ऑनलाइन करते हुए शॉपिंग। ठीक हो गया। अच्छा जी, ये कह रहे हैं कि ये मोबाइल का काम करते हैं, तो मोबाइल वालों का तो जो है भाई से बात कर लेते हैं कि काउंटर पे आके ही चेक किया जाता है। जाहिर बात है इलेक्ट्रॉनिक चीज़ ऐसी है जिसको देख के आप खुद ही सेटिस्फाई होंगे। भाई लोग कह रहे हैं एसेसरीज ऑनलाइन लोग ज़्यादा जो है इसका कारोबार चलता है। आप ऑनलाइन काम करते हैं? नहीं, रिटेल रूम में। क्यों, आपको क्या डर लगता है काम करने से, या उसके अंदर इनको रिफंड लोगों का ज़्यादा आ जाता है, या लोग क्या सिलसिला है इसका? ऑनलाइन में ज़्यादा वर्किंग अच्छी नहीं है, रिटेल में ज़्यादा बचत है पूरी काम में अच्छी। जब से ऑनलाइन आया हमारा काम बिल्कुल तबाह बर्बाद हो गया है। अच्छा, आप इफेक्टिव हैं कि ऑनलाइन से तो लोग फिर यानी कि उनका तो चल रहा है ना, तो फिर आप भी थोड़ा ट्राई करते हैं कि अगर ऐसा करें? ऑनलाइन पसंद ही नहीं, हमें शुरू से ही नहीं पसंद। कस्टमर मार्केट आया, मार्केट देखे, मार्केट में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, सब कुछ ऑनलाइन पे होगा तो हम बैठिएगा यहाँ दुकान पे क्या करेंगे हम लोग फिर इधर तो बैठ। आप कह रहे हैं ना मुतासिर भी है आपका कारोबार? मुझे नहीं पसंद ऑनलाइन वर्क बिल्कुल भी। आपको नहीं पसंद, लेकिन आवाम को भी तो नहीं पसंद आ रहा, मुतासिर भी तो कर रहे हैं। आपकी वो सेल जो पहले वाली थी वो अब दी नहीं क्योंकि ऑनलाइन चीज़ें मिलनी शुरू हुई, तो ये फ़र्क ऑनलाइन है। में रेट्स में बहुत वो ऊपर नीचे है, डिस्काउंट नहीं है, रेट्स बहुत ऊपर नीचे होते हैं। कस्टमर आते हैं हमें इतने का मिल रहा है, कस्टमर यहाँ के बोलता है हमें इतने का मिल रहा है, तो हमें क्या फ़ायदा है इससे? तो फ़ायदा तो वही तो हम पूछना चाह रहे हैं कि दुकानदारों को कितना नुकसान हो रहा है ऑनलाइन? बहुत नुकसान है, बहुत ज़्यादा नुकसान है हमें।
कम से कम पर पीस अगर हिसाब लगाएं, ऐसे एक चीज़ आती है हमें 2000 रुपये की, तो ऑनलाइन ज़्यादा बिक रही है 1500 रुपये की हो, हमें तो उसमें लॉस हो रहा है ना, हमें तो फ़ायदा कोई भी नहीं है, अंडर कट होकर माल बिक रहा है। अच्छा, ऑनलाइन में लोगों का जो कारोबार है, अब वो देखे ना, उसको एक ऑफिस लिया, यहाँ आपकी दुकान की कीमत तो अलग है ना, तो उसमें आपको पैसे अगर किराए पे ले रहे हैं तो उसका बिजली का बिल, किराया, लड़का भी रखना है, वो तमाम चीज़ें तो ऑनलाइन आप पसंद नहीं करते, लेकिन उसमें उसकी कॉस्ट ऑफ बिजनेस तो उसका कम पड़ रहा है ना उसका। मुझे इस बारे में बिल्कुल ऑनलाइन के बारे में बिल्कुल मैं मना करता हूँ, मुझे पसंद नहीं है। अच्छा, आपको पसंद नहीं है? बिल्कुल ऑनलाइन चाहते पसंद भी नहीं नहीं है, है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ऑनलाइन पर तो बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे इस टाइम। ठीक हो गया। अच्छा भाई, इनसे पूछते हैं, सर आप कभी कोई ऑनलाइन शॉपिंग की है आपने? ऑनलाइन शॉपिंग करी तो है। की है जी। तो कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका ऑनलाइन? वैसे तो ओवरऑल तो सही आता है, लेकिन कहीं कहीं जो है मतलब गड़बड़ हो जाता है, कहीं अच्छा, दिखाया कुछ जाता है और आ जाता है, कभी कभी कुछ आ जाता है। अच्छा, आप अगर मैं आपको बोलूँ कि आप कोई इलेक्ट्रॉनिक आइटम ऑनलाइन मंगाएं तो आप मंगाएंगे? इलेक्ट्रॉनिक पे मैं नहीं, ऑनलाइन नहीं मंगवाता, और इलेक्ट्रॉनिक आइटम नहीं मंगवाता। वो आप ठोक बजा के जहाँ पे आके लेके जाएंगे? वो चेक करके ले जाना ज़्यादा बेहतर है। ज़्यादा बेहतर। इलेक्ट्रॉनिक आइटम की वैसी वारंटी नहीं होती ना, वो ऑनलाइन मंगवा लें आप और कोई उल्टा सीधा निकल आया तो वो फिर मतलब। अच्छा भाई, आपने कोई ऑनलाइन काम किया कभी? कभी ऑनलाइन किया नहीं, एक बार एक्सपीरियंस हुआ था। तो डब्बा पे एक मोबाइल मंगवाया था मैंने, जब डील चल रही थी। जब आया अपने पास मोबाइल तो वो समझ लें कि वो जेन्युइन हालत में नहीं था मोबाइल, पैक था, लेकिन वो रीपैक था, चला हुआ जैसे पैक कर देते हैं, वो एक्सपीरियंस मेरा रिफर्निश पहला। जिसको हम बोलते हैं? नहीं। अच्छा, रिफर्निश से भी चला हुआ? जी चला हुआ, जैसे नॉर्मल चला हुआ उससे पैक करके आया और पूरे पैसे करने पड़े थे मुझे। अच्छा, रिफंड भी नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ, रिफंड का मना कर दिया था इन्होंने, बोला डील वाला है। इतनी बड़ी कंपनी, वो तो नाम बोला डील की वजह से उन्होंने नहीं किया, डील जो चीज़ें हैं, हाँ, बोला वो रिटर्न नहीं होती हैं, तो बस डील में इन्होंने कर दिया, पहला और आखिरी था। इसके बाद फिर ऑनलाइन वगैरह वाले मामला तो हमने नहीं किए। और कंपनियां भी ये कहती हैं प्राइस ओएस है व्हाट्स मोबाइल से, जो भी आप मोबाइल मंगवाते हैं उस पर हमारी कोई वारंटी काबिल कबूल नहीं है। अच्छा, हाँ, ऑनलाइन अगर आप लेते हैं तो वो हमारी वारंटी एक्सेप्ट नहीं होगी उससे। अच्छा, ये आपने बड़ी अच्छी बात बताई। जो बड़ी कंपनीज हैं, जो अगर सेल में कोई चीज़ किसी भी ऑनलाइन सर्विस ने दी तो वो वारंटी उनकी काबिल एक्सेप्ट नहीं है। अच्छा। इन्फिनिक्स ने तो इन्फिनिक्स और टेक्नो ने तो अपने ऑफिस के बाहर लिख के रखा हुआ है कि ऑनलाइन अगर आप शॉपिंग करते हो टेक्नो इन्फिनिक्स की तो हमारी कोई वारंटी अच्छा, उनके आउटलेट की भी नहीं कर सकते या किसी और प्लेटफॉर्म से भी नहीं कर सकते आप, उनकी वारंटी काबिल कबूल नहीं है। टेक्नो और इन्फिनिक्स इन्होंने लिखा हुआ है। हाँ, ये तो लोकल बेस हैं, ये तो दे सकते हैं, हालांकि नहीं दे रहे हैं वो। बोले अपना ऑनलाइन जो अभी आप शॉप परचेज करते हैं आप टेक्नो या इन्फिनिक्स का मोबाइल, तो हमारी कोई वारंटी नहीं है उसकी। अच्छा, आप इस ऑनलाइन की वजह से आपको लगता है कि बाज़ार की रौनकों में कुछ फ़र्क पड़ा है, या महंगाई दूसरी वजह बनी, या लोगों को पार्किंग एक इशू बनता है? बहुत सारे हमने अवामिल पढ़े कि मार्केटों की रौनकें जो है वो ख़त्म जो हुई, उसकी वजह क्या है? दूसरी एक वजह आई कि ऑनलाइन भी लोग जो है ना अब ज़्यादा शौक करते हैं कि भाई कौन मार्केट में जाए, कौन इतनी पार्किंग के हासिल करे, वहाँ से गाड़ी उड़ जाती है, कभी कुछ हो जाता है। पार्किंग के हवाले से आपको ये कहूँ कि पार्किंग का निज़ाम जो है हमारी इस पट्टी में तो बहुत अच्छा चल रहा है, लेकिन बैक रोड जो डबल रोड इन्होंने बैक कर दिया उसकी वजह से बड़ी मुश्किलात हो रही है। कस्टमर नहीं रुक रहा, इसकी वजह से बहुत कस्टमर में फ़र्क पड़ा है। और जहाँ तक आप कह रहे हैं कि ऑनलाइन से मार्केट में फ़र्क पड़ा है, तो आपको यूँ कहूँ कि जिसका एक्सपीरियंस ऑनलाइन अच्छा नहीं रहा है तो वो बैक होता जा रहा है ऑनलाइन से। लेकिन अब बड़े बड़े ब्रांड्स, अगर गारमेंट्स की चलें बात करते हैं, बड़े ब्रांड्स खुद ऑनलाइन जो है ना वो सेल देते हैं, उस पर वो रिफंड की फैसिलिटी देते हैं। मैं गारमेंट्स के हवाले से बात कर रहा हूँ आपसे, लेकिन उसका रुझान फिर लोगों का ख़वातीन में बड़ा है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम से रिलेटेड जितनी भी एसेसरीज हो गई या मोबाइल वगैरह हो गए, मैं कहूँगा कि ये ऑनलाइन शॉप करना बेकार है, ठीक है ना। दीगर जो अशिया जो हैं उनमें तो इनका एक्सपीरियंस अच्छा ही रहा है, वो तो मेरा भी अच्छा रहा है, मैं भी कपड़े ऑनलाइन ही ऑनलाइन मंगाते हैं। हाँ, तो उसमें साइज़ का इशू या कुछ होता है वो रिफंड हो जाता है? वो हो जाता है, बिल्कुल हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं आता, सब हो जाता है। अच्छा, आप क्या समझते हैं, ख़वातीन का रुझान ज़्यादा है ऑनलाइन चीज़ें कपड़े वगैरह मंगाने में घर के अंदर? देखा आपने? मेरे घर में तो फिलहाल नहीं है। नहीं, बाकी ये कह रहे हैं तो मैं ख़वातीन का ज़्यादा है बनिस्बत मर्दों के। अक्सर होता है कि वो मैंने ऑनलाइन चीज़ मंगाई है, ज़रा इतने पैसे कम बढ़े देते हैं, और मर्दों को पता नहीं होता और वो आ जाती हैं। अच्छा, हाँ, ऐसा ही होता है। ये भी होने लगा ना? बिल्कुल। अच्छा जी, अब देखें जी, दुकानदारों के मसाइल अपनी जगह है। उनका कहना है कि मसला पार्किंग ये भी एक इशू है, महंगाई एक इशू है, और ख़वातीन का रुझान जो है ना वो बढ़ चुका है। और ख़ास करके जो खातून खाना है जिनके घरों में, वो ये बता देती हैं जी ज़रा थोड़े पैसे दे दीजिए, इसके बाद क्योंकि हमने ऑर्डर किया हुआ है
तो पैसे कम पड़ रहे हैं तो 1000-2000 रुपये दे के जाइएगा, ये भी एक मसला आ गया। यहाँ ब्रेक ले लें, अब हम किसी ऐसे प्लेटफॉर्म के एक्सपर्ट से बात करेंगे जो ई कॉमर्स से रिलेटेड है। अब आप ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद हम एक्सपर्ट से साथ ज्वाइन करेंगे और पूरी तरह ये जो ई कॉमर्स की मार्केट है पाकिस्तान में वो कैसे चल रही है और वो कैसा देख रहे हैं उस पर बात करेंगे। ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वहाँ से ज्वाइन करेंगे। थैंक यू। वेलकम बैक नाज़रीन। अब हमने आपको कहा था कि हम एक्सपर्ट से आपका ओपिनियन लेंगे और देखेंगे कि पाकिस्तान में ई कॉमर्स या ऑनलाइन जो लोगों का रुझान है वो बढ़ रहा है या कम हुआ है, या फिर लोगों को अभी ट्रस्ट बिल्डअप नहीं हुआ, साथ के वो कारोबार पे कितना मुतासर हो रहा है वो एक्सपर्ट ही हमें बता सकते हैं। मोहम्मद अमार जो हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं उनसे ही जानते हैं, क्योंकि एक बड़ी कंपनी प्लेटफॉर्म के साथ काम कर चुके हैं, अब अपना काम खुद कर रहे हैं। अमार, आप मुझे ये बताइए कि इस वक्त पाकिस्तान में ऑनलाइन जो लोग कारोबार कर रहे हैं, आप भी उससे मुंसलिक हैं, तो कैसा देख रहे हैं, क्या कितना फ्यूचर है, और ये जो लोग कारोबार खुद करते हैं जिसे काउंटर सेल कहते हैं, तो उसके ऊपर कोई मुतासिर कर रहा है लोगों के कारोबार को? देखें, ई कॉमर्स में पाकिस्तान को समझने के लिए ना आपको पहले ये जानना पड़ेगा कि हम अभी तक दुनिया में जितनी ई कॉमर्स पेनिट्रेशन है पाकिस्तान उसमें काफ़ी कम है। इसकी मैं आपको अगर एक अंदाज़ा दूं कि एक चीज़ कहलाती है ई कॉमर्स पेनिट्रेशन, कि पूरे मुल्क में जितना रिटेल जीडीपी है उसके मद्दे मुकाबिल ऑनलाइन कितना बिक रहा है, आम दुकानों में कितना माल बिक रहा है उसके मद्दे मुकाबिल ऑनलाइन कितना बिक रहा है। तो पाकिस्तान में ये शरह 3% है। इंडिया जो है वो इस वक्त 7 to 10% पर है। साउथ ईस्ट एशिया जिसमें मलेशिया, इंडोनेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस जैसे मुल्क आते हैं ये 23% पर है, और चाइना और यूएस आर 40% एंड अबव। तो पाकिस्तान इस वक्त ई कॉमर्स यानी ऑनलाइन कितनी ख़रीदारी हो रही है कंपेयर टू ऑफलाइन कितना सामान बिक रहा है उसमें हम सिर्फ 3% है। तो ग्रोथ तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा आनी है। हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ भी देखते हैं या अपनी इकोनॉमी या अपनी इंटरनेट पेनिट्रेशन के हिसाब से जिन ममालिक को देखते हैं, ग्रोथ बहुत ज़्यादा आनी है। कारोबार भी आहिस्ता आहिस्ता अपने आप को ऑनलाइन लेकर आ रहे हैं। कोविड के ऊपर बहुत सारे सेलर्स को ये रियलाइज़ हुआ कि दुकानें बंद हो गई तो हमारा तो कोई ऑनलाइन शॉप फ्रंट ही नहीं है। बहुत सारे लोगों ने अपनी दुकानों के बाहर व्हाट्सएप के नंबर लगाना शुरू करे, तो उनको रियलाइज़ हुआ कि हाँ हमारा ऑनलाइन भी बिजनेस होना चाहिए। तो उसने भी काफ़ी एक्सेलरेट किया ऑफलाइन कारोबार करने वालों को ऑनलाइन आने के लिए। अब ये जो ऑब्वियसली एक्सेलरेशन है ई कॉमर्स की, इसमें सिर्फ सप्लाई का ऑनलाइन आना एक वेरिएबल है कि कितने दुकानदार ऑनलाइन आते हैं, लेकिन डिमांड का ऑनलाइन आना भी एक दूसरा वेरिएबल है। और अभी भी हम देखते हैं कि डिमांड भी बहुत तेज़ी से, अगर आप सारे पाकिस्तान के ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म देख लें, और ई कॉमर्स में सिर्फ शॉपिंग नहीं आती, ई कॉमर्स में शॉपिंग भी आती है, टैक्सी सर्विस, आपने गाड़ी बुक कराने बुला ली, खाना खाने की फूड डिलीवरी ऐप भी ई कॉमर्स में आती है। तो हम देख रहे हैं इन सारी कंपनियों के ईयर ऑन ईयर यूज़र नंबर्स ग्रो कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही, औसतन 30% से तो ग्रो कर ही रहे हैं। बिल्कुल ऐसे, राइट। जो छोटी कंपनी है उनकी ग्रोथ और भी बड़ी है क्योंकि उनकी बेस स्मॉल है। तो यूज़र की ट्रैक्शन दिख रही है। कराची, लाहौर, इस्लामाबाद जो वहाँ पे मेन इंटरनेट और ई कॉमर्स पेनिट्रेशन थी, अब सेमी अर्बन सिटीज़ में भी ई कॉमर्स की पेनिट्रेशन बढ़ रही है। क्रॉस डेमोग्राफिक भी बढ़ रही है। अभी हमें कोई बता रहा था कि उनके घर में जो हेल्प आती हैं काम करने वाली, वो कहने लगी कि भाई ये टेमू क्या चीज़ है, मुझे ये जो अपने बच्चे के जॉगर ऑर्डर करने, तो वो भी ऑनलाइन मंगा रही हैं। भले उनको पढ़ना इतना नहीं आता लेकिन उन्हें कैश ऑन डिलीवरी पसंद आ रही है, पिक्चर देख रहे हैं। तो अब यानी कि लोगों का अट्रैक्शन करने के लिए, अब ये वाली बात जहाँ आपने की ना, तो इसके अंदर फिर आ जाता है कि लोग, इस चीज़ का सबसे ज़्यादा कंप्लेन आती है कि दिखता कुछ है, मिलता कुछ है, और कलर का मसला आ जाता है। पिक्चर में कलर कुछ और होता है जब डिलीवर होता है। तो ये एक मसाइल हमारे साथ, ये एक जो हमारे पास दादोशुमार है कि पाकिस्तान में 60% लोगों ने एक दफ़ा ऑनलाइन शॉपिंग करके देखी है, और उसमें उनका एक्सपीरियंस किसी का अच्छा रहा, किसी का बुरा रहा। लेकिन ज़्यादातर हम जब किसी से बात करते हैं तो कहते हैं यार ऑनलाइन एक दफ़ा मंगाया तो अब दोबारा मंगाने की हिम्मत नहीं है। ख़ास करके गैजेट्स के हवाले तो जो लोगों ने बोला हमें कि हम जो है वो मार्केट को प्रेफर करते हैं और काउंटर सेल पे ही प्रेफर करते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, अब जो आपका माशरा होता है ना, वही आपकी टेक्नोलॉजी की अक्कासी भी होती है। हमारे यहाँ वर्क एथिक्स उतने अच्छे नहीं हुए हैं जितने बाहर के ममालिक में। ठीक है। अभी यहाँ पर अगर कोई तारिक रोड पे अगर कोई सेलर है तो उसकी दुकान पे जो कस्टमर आएगा वो उसको कभी भी धोखा नहीं देगा। लेकिन अगर उसको
ऑनलाइन ऑर्डर आता है तो वो कहता है यार 4 प्लेटों के अंदर एक टूटी हुई प्लेट भी डाल के दे देता हूँ, मेरी बदनामी तो नहीं हो रही ना। तो ये सेलर्स की भी वर्क एथिक और ईमानदारी पाकिस्तान के अंदर क्योंकि ऊपर नीचे है, हर कोई उस ईमानदारी के साथ काम नहीं करता, तो वो यूज़र का ट्रस्ट भी उस तरह नहीं हो पा रहा है। तो जहाँ पे, जैसे मुझे याद है जहाँ मैं प्रीवियस इदारे में काम करता था, वहाँ यही प्रॉब्लम्स थे बहुत सारे। तो एक दफ़ा मैंने उनको बोला कि देखें, हम लोगों को क्लीन अप करना पड़ेगा, और हमने 7,000 सेलर्स को प्लेटफॉर्म से अलहदा किया। 7,000 सेलर्स को प्लेटफॉर्म से अलहदा किया बेस्ड ऑन के उनके रेटिंग एंड रिव्यूज़ कैसे थे, कस्टमर कितनी कंप्लेन कर रहे थे। और जैसे ही आप अपना प्लेटफॉर्म अच्छे सेलरों से मेंटेन करते हैं तो आपकी यूज़र सेटिस्फेक्शन भी बेहतर हो जाती है। दूसरा, कुछ इदारों का भी प्रॉब्लम है, क्योंकि इदारों को चाहिए कि रादर देन बिलबोर्ड पे इश्तेहार लगाने के या फवाद हुसैन खान को ऐड में लेने के, वो पैसा कस्टमर की सेटिस्फेक्शन और ट्रस्ट पे खर्च करें। अब रिटर्न और रिफंड्स आज भी उतने अच्छे तरीके से पाकिस्तान में नहीं हो रहे जिस तरह हम अमेज़ॉन में देखते हैं कि अगर आपको कोई सामान समझ नहीं आया, फ्री रिटर्न एंड रिफंड। 750 रुपये से कम का सामान हो है पाकिस्तान में भी, जो मेरे प्रीवियस इदारे में था, हमने ये पॉलिसी करी थी कि आप सामान वापस भी ना करें लेकिन हम आपको पैसे वापस कर देंगे। तो अगर आपकी रिटर्न पॉलिसी बहुत अच्छी है और रिफंड पॉलिसी बहुत अच्छी है तो ट्रस्ट इस तरह कस्टमर का बढ़ेगा, क्योंकि सामान तो सबसे अहम चीज़ है ये, सामान तो ऊपर नीचे आता रहेगा। अच्छा, लोग अभी, मुझे ये बात आज पता चली है, ये क्योंकि आप प्रीवियस इदारे से बात कर रहे हैं, तो उससे जो स्कीम्स होती हैं या कोई डिस्काउंट, आपने जैसे 11/11 की सेल बड़ी मशहूर होती है ना ऑनलाइन में, जैसे ही आता है ये 11/11 की सेल, वो आपके जो इदारे हैं उन्होंने तो वहीं से निकली थी। तो 11/11 की सेल हो या उसके अंदर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट, खासकर मोबाइल वगैरह अगर आप लेते हैं, तो उसमें कंपनीज ने बोल दिया कि उसकी कोई वारंटी क्लेम नहीं कर सकते। ये भी क्या ऐसा कुछ आपके इल्म में है कि ऐसा होता है? नहीं, आई थिंक कि जो भी सारी बड़ी वेबसाइट्स हैं और जो टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म्स हैं जहाँ से मैं वाकिफ़ हूँ, क्योंकि हम अपने कंपटीशन को भी देखते थे, तो वारंटी तो आपको डब्बे में मिलती ही है, क्योंकि जो इस तरह के महंगे गैजेट्स होते हैं वो आप ज़्यादातर कंपनी से खुद अरेंज करते हैं या उनके ऑफिशियल डिस्ट्रीब्यूटर से अरेंज करते हैं। अगर आपको सैमसंग का फ़ोन चाहिए, ओप्पो का चाहिए, जिसका भी चाहिए, तो वो आपको कोई डब्बा खुला हुआ नहीं, वो डब्बा पैक डिस्ट्रीब्यूटर और उसके ऑफिशियल जगह से ही मिलता है और उसमें वारंटी होती है। तो वारंटी का मुझे आज तक कभी कंप्लेन नहीं आई। कंप्लेन अगर कोई आती भी है तो वो होती है क्योंकि ई कॉमर्स होता है में आपका जो सामान एक लॉजिस्टिक पार्टनर के थ्रू आपके घर जाता है, तो अगर वो लॉजिस्टिक पार्टनर के अंदर किसी राइडर की यानी राइडर का फ्रॉड हो जाए, तो वो कभी कभार ऐसे भी केस आए कि डब्बे के अंदर पत्थर डाल के भेज दिया, तो मोबाइल निकाल लिया। एक्सपीरियंसेस कस्टमर्स को हुए हैं और फिर हमने पूरे के पूरे रिफंड्स करे हैं। कंपनी को लॉस बेयर करना पड़ता है क्योंकि कुछ चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं होती, तो आप यूज़र सेफ्टी को प्रायोरिटी देते हैं और लॉस उठाते हैं इस तरह की चीज़ों का। लेकिन अगर आप मुझसे औसतन पूछें तो 100 परचेजेस के अंदर ये 3-4 परचेजेस में इस तरह के प्रॉब्लम्स आते हैं। 0.1% मेजरली जो है 1% भी नहीं है, पॉइंट्स में ऐसा यानी कि हुआ है ऐसा। ठीक, तो आप अब फ्यूचर क्या देख रहे हैं? आप मुझे ये बताएं, आप खुद, क्योंकि आप इससे मुंसलिक हैं, आप तो इसका बहुत ब्राइट फ्यूचर, जिससे बात करो कहता है बस फ्यूचर जो है डिजिटलाइजेशन जो है वो हमारा फ्यूचर है, चाहे कोई भी चीज़ है। तो आप कैसा देख रहे हैं कि इतनी इस वक्त लोगों में अवेयरनेस, साथ साथ हमारे यहाँ जहाँ इंटरनेट की सर्विस की आए दिन की बंदिश, वो कितना असरअंदाज कर जाती है लोगों के कारोबार? देखिए, इंटरनेट की बंदिश और ये जो हुकूमती इंस्टेबिलिटी है, ये सारी इंटरनेशनल कंपनीज़ का इस वक्त कंसर्न है। अगर आप आज इंटरनेट बंद कर दें कराची में, तो आप समझें कि फूड डिलीवरी के जितने भी ऑर्डर्स हैं वो ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये जो सारी इंटरनेशनल कंपनियों ने पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया हुआ है, इन हालातों में हमें चाहिए कि हम ज़रा मामलात स्टेबल रखें इंटरनेट के हिसाब से। मुझे लगता है कि हम होपफुल हैं, आई होप हुकूमत इस चीज़ को कंसिडर करे कि किस तरह स्टेबिलिटी ऑफ द बिज़नेस को इंटरनेट वाइज वो मेंटेन रखे। देखिए, आउटकम और आउटलुक तो बहुत पॉजिटिव है, और तभी मैं अपना भी बिज़नेस इसी फील्ड में स्टार्ट कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि जैसे मैंने आपको शुरू में बताया कि सिर्फ 3% चीज़ें ऑनलाइन बिक रही हैं कंपेयर टू ऑफलाइन। हमें 7, 10, 15% पे जाना है, तो बहुत सारा चीज़ें जो आप ऑफलाइन ख़रीदते थे वो अब आप ऑनलाइन खरीदेंगे। 12-15 साल पहले आपने नहीं सोचा था कि घर पे
कबाब रोल ऑर्डर हो जाएगा या आप एक जगह से दूसरी जगह रक्षा घर पे आ जाएगा। ये सारी चीज़ें पिछले 10 साल में डिजिटाइज हुई हैं। इसी तरीके से ख़रीदो फरोख्त के अंदर भी बहुत सारी चीज़ें आने वाले टाइम में डिजिटाइज होंगी एंड द आउटलुक इज़ वेरी पॉजिटिव। तो फिर एक मसला हमारा दूसरा ये भी है कि हम जहाँ हमारी शहरी आबादी और फिर देहात का जो रूरल और अर्बन का जो मसला है वो भी एक हमारे लिए चैलेंजिंग हमारी, क्योंकि लोगों को नहीं पता। अब वो सिंपल कोई वीडियो तो देखना जानते हैं या सोशल प्लेटफॉर्म यूज़ करना जानते हैं, लेकिन कोई चीज़ ऑर्डर प्लेस करने के लिए बहुत सारी चीज़ों में हमें आपको एक के बाद दूसरी डिटेल्स देनी होती। तो आपको लगता है कि अभी वो सिलसिला भी इसमें भी बहुत काम करना बाकी है? बहुत काम करना है। देखें, पाकिस्तान के अंदर ई कॉमर्स में जो इन्वेस्टमेंट हुई है ना, वो सारी बाहर की कंपनियों से हुई है। कोई जर्मनी बेस्ड कंपनी है, कोई चाइना बेस्ड कंपनी है। और अमूमी तौर से जब कोई बाहर का इंजीनियर पाकिस्तानी अवाम के लिए प्रोडक्ट बनाता है ना, तो वो उसको यहाँ पे नहीं पता होता कि दादू में और साहिवाल में ये प्रोडक्ट किस तरह यूज़ होगा। तो इस तरह मुझे लगता है प्रोडक्ट लेवल पे अभी तक किसी लोकल कंपनी ने जो है डिसरप्ट नहीं किया। हम भी जो काम करना चाह रहे हैं वो यही करना चाह रहे हैं कि किस तरह ई कॉमर्स को ज़्यादा आसान बना सकें। आपको पता है कि यूट्यूब के ऊपर जो सिल्वर बटन है, अगर आप वो चेक करें कि वो सिल्वर बटन कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में कितने हैं और अंदरूने पंजाब में और सिंध से कितने, तो आप हैरान होंगे कि वहाँ पे गाँवों में लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, फॉलोअर्स और फॉलोइंग है उनकी, और वो सिल्वर बटन मोनेटाइज कर रहे हैं। तो अंदरून में भी इंटरनेट पेनिट्रेशन, लॉजिस्टिक पेनिट्रेशन, ई कॉमर्स पेनिट्रेशन बड़ी तेज़ी से बढ़ रही है। क्रैक ये करना है कोड के किस तरीके से आप इंजीनियरिंग अपनी आम आवाम के हिसाब से प्रोडक्ट बना सकें। दूसरा, ट्रस्ट और सर्विस अच्छी हो कि सामान जल्दी घर पे पहुंच जाए, अगर कोई मसला हो तो रिटर्न रिफंड हो जाए। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें जैसे इस ऑनलाइन सर्विस कारोबार के लिए आपका ट्रस्ट बिल्डअप होना कस्टमर के साथ ये ज़रूरी है इस वक्त। और आप कहते हैं कि रिफ़ंड और रिटर्न की जो पॉलिसी अगर वो आपकी अच्छी है तो ऑनलाइन कारोबार करना आपके लिए आसान होगा। हमारा बहुत शुक्रिया आपके टाइम का, हमने आपसे ये एक्सपर्ट ओपिनियन लेना चाह रहे थे। नाज़रीन, हमारी कोशिश थी कि ऑनलाइन, क्योंकि आप सब किसी ना किसी तरीके से किसी ना कुछ इसका एक्सपीरियंस ज़रूर लिया होगा, और हम चाह रहे थे कि आज ऑनलाइन जो कारोबार करने वाले लोग हैं वो कितना इसको पसंद कर रहे हैं या वो उससे कितनी इसके अंदर उनको अभी मुश्किलात हैं, वो हमने आपको इस प्रोग्राम के थ्रू दिखाने की कोशिश करी। और साथ ही ये भी जानने की कोशिश की कि आपके एक्सपीरियंस लोगों के कैसे हैं, और जो नहीं करना चाहते वो भी आपको इसी प्रोग्राम में बताया। एक्सपर्ट ओपिनियन भी आपके सामने आ गया कि आपकी जो मेन जो ये कारोबार करते हैं उसके अंदर रिफ़ंड और एक्सचेंज पॉलिसी जिसको आप कहते हैं, या जिसके ऊपर काम करना, ट्रस्ट बिल्डअप होना बहुत ज़रूरी है, तो ये कारोबार आपका चल सकता है। वरना इस कारोबार का भी वही अंजाम होगा जो दूसरी पॉलिसीज़ जिस तरह हुकूमत की आती रहती हैं। हुकूमत अपनी पॉलिसीज़ को देखती है, अपने लिए आसानियाँ पैदा करती है, साथ साथ उनको आवाम और लोगों को, कारोबार करने वालों के लिए भी आसानियाँ पैदा करनी है। लेकिन ये एक चैलेंज है, अभी हमें इसके ऊपर बहुत काम करना है। इस प्रोग्राम से हमने कोशिश करी थी कि आपको बहुत सारी चीज़ों की आगाही फराहम करें। न्यूज़ नाइट से अपने मेज़बान अयाज राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।